हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ये जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन प्लान सेशन 2023-24 इसके बारे में। किस प्रकार मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितने नंबर का हाफ ईयरली होगा, कितने नंबर का ईयरली होगा और कितने नंबर के टेस्ट होंगे, कैसे कैसे चढ़ाना है, उसके बारे में दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ आपको। हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि इस प्रकार की जानकारी हम आप तक पहुंचा सकें और आपको प्रोवाइड करा सकें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कक्षा सब्जेक्ट फर्स्ट टेस्ट SA1, सेकेंड टेस्ट RKSMB, हाफ ईयरली एग्ज़ाम RKSMB 2, ईयरली एग्ज़ाम RKSMB SA3 और RKSMB 3। इसमें डेट देखो, डेट है 23-25 अगस्त से 23 ये था पहले फर्स्ट टेस्ट था। फर्स्ट ऐसे 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को था। इसके बाद सेकंड टेस्ट 19-20 अक्टूबर 23 को था। RKSMB फर्स्ट 30 अक्टूबर से 4 नवंबर तक था। हाफ ईयरली 11 से 23 दिसंबर 23 तक था। और अब ईयरली एग्ज़ाम कब है? 8 से 25 अप्रैल तक। क्या है, कहाँ तक है? 8 अप्रैल से 25 अप्रैल तक। समझ आ गया ना भाई? आपका जो वार्षिक एग्ज़ाम है, वार्षिक परीक्षा है, वो कब से स्टार्ट है? 8 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल के बीच। अब देखते हैं कक्षा फर्स्ट में क्या है। कक्षा फर्स्ट में ये है कि भाई हिंदी, इंग्लिश, मैथ और इन्वायरमेंट यानी EVS पर्यावरण के बारे में। ये फर्स्ट टेस्ट होता नहीं है। ग्रेड कब दी जाएगी इनको? सितंबर के लास्ट वीक में दी गई थी, ठीक है। सेकंड टेस्ट होगा नहीं। RKSMB इनका होता नहीं है, ठीक है। ग्रेड जनवरी 24 लास्ट वीक में दी गई थी, ठीक है। SA2 की। आगे चलते हैं, आगे कब दी जाएगी? SA3 की ग्रेड 8 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल के बीच, ठीक है। अब बात करते हैं हम कक्षा 3 की और 4 की। कक्षा 3 और 4 में क्या है? कक्षा 3 और 4 में ये है हिंदी सब्जेक्ट में हिंदी, इंग्लिश, मैथ और इन्वायरमेंट, ठीक है। ये सब्जेक्ट अपने पास है। इनमें क्या है कि फर्स्ट टेस्ट होगा नहीं। ग्रेड दी जाएगी, कब दी गई थी ग्रेड? SA1 की 30 अक्टूबर 31 अक्टूबर को। सेकंड टेस्ट होगा नहीं। RKSMB प्लस ग्रेड 20 क्वेश्चन का होगा, ये भी ग्रेड सिस्टम से होगा, ठीक है। SA2 क्या होगा? ग्रेड ऐसे 20 क्वेश्चन होंगे। अब थर्ड RKSMB, ठीक है। थर्ड RKSMB कब होगी? इनकी 8 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल के बीच में, ठीक है ना। ये भी इसमें भी क्वेश्चन 20 होंगे, ठीक है। बात करते हैं अपन कक्षा 5 की। कक्षा 5 में क्या है? कक्षा 5 में सब्जेक्ट वही है, हिंदी, अंग्रेजी, मैथ और इन्वायरमेंट। फर्स्ट टेस्ट इनका होगा नहीं, ठीक है। ग्रेड ये भी ग्रेड सिस्टम से होगा, ऐसे फर्स्ट, ठीक है। सेकंड टेस्ट इनका होगा नहीं, ठीक है। इसमें ग्रेड होंगे हिंदी, इंग्लिश, मैथ के। ये क्या है? 3 सब्जेक्ट है। ये 3 सब्जेक्ट हिंदी, अंग्रेजी और मैथ सब्जेक्ट के क्या होते हैं? RKSMB के लिए दे रखा है। तो RKSMB क्या है? 20 क्वेश्चन आएंगे इनके। क्या आएगा? 20 क्वेश्चन आएंगे। ग्रेड RKSMB 2 20 क्वेश्चन आए थे। और ग्रेड 3 एट स्कूल लेवल पर यह बता दिया जाएगा कब होगा, कब नहीं होगा। इन्वायरमेंट के लिए देखो, इन्वायरमेंट के लिए क्या है? बाकी सिस्टम सेम ही है। एट स्कूल अपने स्कूल के स्तर पर होगा, ठीक है। ये भी अपने स्कूल स्तर पर हुआ था। हाफ ईयरली के बाद में अब ईयरली एग्ज़ाम आता है। ईयरली में क्या होता है? ईयरली में 20 में से नंबर देना है। कितने में से नंबर देना है? 20 में से देना है। वो किस आधार पर देना है? SA फर्स्ट, SA2, RKSMB फर्स्ट और RKSMB 2। अपन को 20 नंबर भेजना है केवल और इनके अकॉर्डिंग। SA फर्स्ट, SA सेकंड, RKSMB फर्स्ट, RKSMB 2 के अकॉर्डिंग। इसके आधार पर बच्चों को ग्रेड देनी है और 20 में से नंबर देना है, ठीक है। बात करते हैं अपन छठी क्लास की।
और सातवीं क्लास की। छठी सातवीं में क्या है कि इसमें RKSMB वाले सब्जेक्ट कौन कौन से है? RKSMB हिंदी, अंग्रेजी और मैथ, ये 4 सब्जेक्ट RKSMB वाले हैं, ठीक है ना। RKSMB में देखो इनका फर्स्ट टेस्ट कितने नंबर का था? 10 नंबर का था, ठीक है। फर्स्ट टेस्ट लगभग सभी छठी सातवीं आठवीं में फर्स्ट टेस्ट 10 नंबर का है। सेकंड, इसमें सेकंड टेस्ट भी 10 नंबर का है सभी में, ठीक है। सेकंड नंबर 10 नंबर का है। ऐसे फर्स्ट इनमें होता नहीं है। RKSMB फर्स्ट देखो, RKSMB 15 नंबर का है, ठीक है ना। देखो इसमें ये तीन सब्जेक्ट दे रखे हैं, कहाँ से लेकर, देखो हिंदी, अंग्रेजी, मैथ के सब्जेक्ट ये दे रखे हैं अपन को, ठीक है। इनमें दे रखा कौन सा? RKSMB फर्स्ट। RKSMB फर्स्ट तीनों 15-15 नंबर के थे, ठीक है। और आगे देखो RKSMB सेकंड, ये भी क्या 15-15 नंबर के थे, ठीक है। 15-15 RKSMB 2 का दे रखा है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ RKSMB 2, RKSMB 2 लिखा हुआ है। और इसमें क्वेश्चन कितने थे? क्वेश्चन थे इसमें 30। कितने क्वेश्चन थे? 30 क्वेश्चन थे, ठीक है ना। 30 क्वेश्चन थे इसमें, 30 क्वेश्चन। हाफ ईयरली 8 स्कूल लेवल पर, अपने स्कूल लेवल पर है। देखो वाई इसमें देखो मौखिक रूप से 10 नंबर का है। वाई वो मतलब 10 नंबर का मौखिक होगा। कितने नंबर का? 10 नंबर का मौखिक होगा और 40 नंबर का रिटर्न होगा। 40 नंबर का लिखित एग्ज़ाम होगा, ठीक है। हुआ था, सॉरी, ये एग्ज़ाम हुए थे। अब देखो ईयरली एग्ज़ाम क्या होगा? RKSMB थर्ड 30 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और 30 नंबर के होंगे। कितने नंबर के होंगे? 30 क्वेश्चन होंगे और 30 नंबर के होंगे, ठीक है ना। ध्यान रखना अपन को, 30 क्वेश्चन 30 नंबर के होंगे, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। और ईयरली एग्ज़ाम कब होगा? ईयरली एग्ज़ाम होगा 8 से 25 के बीच में, ठीक है ना। 8 से 25 के बीच में ईयरली एग्ज़ाम होगा और 8 से 25 के बीच में RKSMB का थर्ड का होगा। वो तारीख बता दी जाएगी, आ जाएगी कब तारीख है कब नहीं है। इसमें देखो कि 3 सब्जेक्ट है ना, हिंदी, अंग्रेजी और गणित। इन 3 सब्जेक्ट में मौखिक होगा 15-15 नंबर का, ठीक है। ये 3 सब्जेक्ट है, इन तीनों सब्जेक्ट में मौखिक 15-15 नंबर का होगा और बाकी रिटर्न कितना नंबर का होगा? 55 नंबर का। आगे चलते हैं तो मैथ के बाद में, इन सब्जेक्ट के बाद में SS, सोशल साइंस और संस्कृत। इनके क्या है? फर्स्ट टेस्ट सभी के 10-10 नंबर के थे। RKSMB में था नहीं। हाफ ईयरली में मौखिक रूप से इसकी 15-15 नंबर के थे, ठीक है। और रिटर्न कितने नंबर का था? 65 नंबर का था। अब क्या है कि जो ये एग्ज़ाम होगा, ईयरली एग्ज़ाम कब होगा? 8 से 25 के बीच में होगा। लेकिन इसका मौखिक कितना होगा? 20 नंबर का होगा। 20 में से नंबर देने हैं मौखिक में। और रिटर्न एग्ज़ाम होगा, जो लिखित एग्ज़ाम होगा, हाफ ईयरली का एग्ज़ाम होगा, वार्षिक परीक्षा का, वो 80 से नंबर का होंगे, ठीक है। मतलब सामाजिक विज्ञान संस्कृत के 80 में से पेपर दे आंसर, क्या नाम, 80 नंबर के पेपर होंगे। अब देखो बात करते हैं अपन कक्षा 8वीं में क्या है कि टेस्ट वो बता दिया मैंने आपको, सभी के 10-10 नंबर के थे। और RKSMB इनका था क्या? 3 सब्जेक्ट थे, 15-15 नंबर के थे तीनों, ठीक है। हिंदी, अंग्रेजी और गणित के। RKSMB 2 भी यही था, सेम। और हाफ ईयरली इनमें क्या था? 10-10 नंबर का था। और रिटर्न इनमें 40-40 नंबर के थे, ठीक है ना। और बाकी 3 सब्जेक्ट है, सामाजिक विज्ञान और संस्कृत। इनमें 10-10 नंबर के प्रथम सेकंड टेस्ट थे। और हाफ ईयरली 15 नंबर का होगा। इनमें वाइवो मतलब मौखिक परीक्षा 15 नंबर की होगी। और 65 नंबर के इनके हाफ ईयरली हुआ था। अब क्या करना है, मेन इंपॉर्टेंट बात है कि इनके 8वीं तो बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे। तो बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए क्या होगा कि गुरुजी आपके किस स्तर पर 20 में से क्रमांक भेजेंगे। नंबर जो भेजते हैं यहाँ से 20-20 नंबर के, वो किस स्तर पर भेजेंगे? फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट, हाफ ईयरली और RKSMB फर्स्ट और 2। प्रथम टेस्ट, द्वितीय टेस्ट, हाफ ईयरली और RKSMB फर्स्ट और 2 सेकंड। इनके अकॉर्डिंग, इनके नंबरों के अकॉर्डिंग आपके नंबर भेजे जाएंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं तो 6 और 7 एग्ज़ाम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। 6 और 7 के जो मार्क डिस्ट्रीब्यूशन होगा
वो किस आधार पर होगा, ये दे रखा है यहाँ पर। ये जो मार्क्स हो गए किसके आधार पर हो गए, देखो सब्जेक्ट, एग्जाम और सब्जेक्ट फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट, RKSMB फर्स्ट, हाफ ईयरली, RKSMB 2, एनुअल एग्जाम, RKSMB थर्ड, ठीक है ना। तो RKSMB सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, RKSMB सब्जेक्ट है हिंदी, अंग्रेजी और मैथ, ठीक है। फर्स्ट टेस्ट 10 नंबर का था, सेकंड इन सभी में, सेकंड टेस्ट में सभी में 10-10 नंबर का था, और RKSMB फर्स्ट 15-15 नंबर का था, ठीक है। मैंने ऊपर बता देता। हाफ ईयरली कितने नंबर का था, 50 नंबर का था, ठीक है। 40 + 50, ठीक है, तीनों सब्जेक्ट में 40 + मतलब 40 तो रिटर्न था, 10 मौखिक था। RKSMB 2 15-15 नंबर का था सभी में, तीनों में। अब एनुअल एग्जाम होगा, रिटर्न और ओरल, मतलब मौखिक और लिखित। इसमें क्या होगा, टोटल 70 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा, 70 नंबर का होगा। 70 नंबर में 55 नंबर तो तुम्हारे लिखित एग्जाम होगा। कितने नंबर का, 55 नंबर तुम्हारे लिखित का होगा, और 15 नंबर तुम्हारे मौखिक होंगे। तो कुल मिला के आपका 70 नंबर का हो गया, मतलब एक सब्जेक्ट का। तो तीनों सब्जेक्ट में सिस्टम सेम ही है, 70, इसमें 70, 55 + 15, 55 + 15। अब होगा हाफ ईयरली के बाद में, क्या नाम, सॉरी, हाफ ईयरली साथ साथ में RKSMB थर्ड भी बाकी है। फर्स्ट और सेकंड हो गया था, ये फर्स्ट यहाँ पर था और ये सेकंड यहाँ पर था, ठीक है। अब बचा है अपने पास RKSMB 3। इसमें क्या होगा, 30 नंबर का पेपर होगा। कितने नंबर का होगा, 30 नंबर का पेपर होगा। 30 में नंबर कैसे देना है, सॉरी कैसे पर्सन आएंगे, क्या आएगा, वो आपको मैंने ऊपर बताया था। 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 नंबर का आएंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। ये आपका टोटल हो गया। तो कुल मिला के 200 नंबर का पेपर होगा। कितने नंबर का होगा, 200 नंबर का, टोटल 200 नंबर। कितने नंबर होगा, 200 नंबर का एक सब्जेक्ट का। मतलब 200 में से आपको कितने नंबर आए, कितने आए, वो टोटल इनकी होगी। 100 नंबर का तो इनका हो गया RKSMB फर्स्ट और RKSMB थर्ड और एनुअल एग्ज़ाम के। उसके अलावा 50 हाफ ईयरली का हो गया, और 50 नंबर तुम्हारे फर्स्ट सेकंड टेस्ट के और RKSMB फर्स्ट और 2 के हो गए, ठीक है ना। तो मैं आपको एक बार लिख के समझा देता हूँ। ये देखो 10 नंबर, 10, 20 और 15 ईयर, 15, 30, 20, 50 ही हो गए। 50 और टेस्ट और RKSMB के, ठीक है, इनके हो गए। और 50 नंबर तुम्हारे हाफ ईयरली के, ठीक है ना। हाफ ईयरली का एग्ज़ाम ये हो गया। अब क्या करना है, अपने पास बचा है नॉन RKSMB सब्जेक्ट, मतलब जिसमें RKSMB नहीं चलता है, वो है SST, मतलब सामाजिक विज्ञान। और थर्ड लैंग्वेज में आप कुछ भी हो सकता है, हिंदी, संस्कृत हो सकती है, उर्दू हो सकती है, सिंधी, पंजाबी, गुजराती, ठीक है ना। जहाँ जैसे सब्जेक्ट चलता है तो वो उसके अकॉर्डिंग। फर्स्ट सेट 10 नंबर का था, सेकंड 10 नंबर का था, ठीक है। RKSMB इसमें होता नहीं है। और हाफ ईयरली इनकी 80 नंबर की थी, ठीक है ना। क्या था, हाफ ईयरली में तीनों में, नॉन RKSMB पेपर में हाफ ईयरली पे 80 नंबर की थी। उसमें आपके 65 नंबर तो रिटर्न के थे, मतलब लिखित के थे, और 15 नंबर आपके थे मौखिक ओरल के, ठीक है ना। तो ऐसे करके 80 नंबर ये हो गया, और 80 और 20 ये, तो 100 नंबर तो तुम्हारे हाफ ईयरली से अर्धवार्षिक तक हो गया था। कहाँ तक हो गया था, अर्धवार्षिक तक, ठीक है ना, अर्धवार्षिक तक। अब तुम्हें क्या करना है, अर्धवार्षिक के बाद में क्या होगा, वार्षिक RKSMB 2 इनमें होता नहीं है, ठीक है। RKSMB इनमें हुआ नहीं। और 100 नंबर का तुम्हारा एनुअल एग्ज़ाम होगा। कितने नंबर का होगा, 100 नंबर का, 100 नंबर का। इसमें 80 नंबर तो तुम्हारे होंगे, 80 नंबर किस काई के होंगे, 80 नंबर होंगे तुम्हारे लिखित के, 80 नंबर लिखित, ठीक है ना, 80 नंबर लिखित के होंगे। और 20 नंबर तुम्हारे किसके होंगे, 20 नंबर होंगे तुम्हारे ओरल, मतलब मौखिक के 20 नंबर तुम्हारे होंगे, 20 नंबर। तो ऐसे करके 100 हो जाएंगे। तो 100 + 200, ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा अपने पास जो और कुछ बचा है,
मटेरियल, जैसे सब्जेक्ट और बचे हुए हैं। सब्जेक्ट में क्या है, कार्य अनुभव है, एजुकेशन आर्ट है, ठीक है, आर्ट एजुकेशन भी है, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा है। इनमें क्या है, इनमें 100 नंबर के पेपर होंगे तुम्हारे तीनों के, ठीक है, 100 नंबर के पेपर होंगे और वो नंबर कॉपी चेक कर देगा आपको। इस प्रकार या आर के क्या नाम एग्ज़ाम के जो एनुअल एग्ज़ाम में उनके नंबर और जो भी था मैंने आपको बता दिया, ठीक है दोस्तों। और चैनल पर नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि हर प्रकार की जानकारी हम आप तक प्रोवाइड करा देंगे। ओके, थैंक यू।